नमस्कार, मैं हूं अजित कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं ईटी टीवी। और अभी तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि कहते हैं कि समय एक बार जरूर पलटी मारता है और समय भी एक बार गिरे को हुए उठाता है। जी हाँ, मैं इस वक्त बात कर रहा हूं समय से। मेरा मतलब है कि जिस तरह से आज जियो ने अपने दाम बढ़ाए हैं अपनी टैरिफ को लेकर, जियो ही नहीं, जियो के साथ साथ एयरटेल और वोडाफोन ने जिस तरह से अपने रिचार्ज के दाम बढ़ा दिए हैं, वो एक ज़्यादा अतिरिक्त भार आज ग्राहकों पर पड़ गया है। और जिसका आलम यह है कि आज हर कोई इस जियो को छोड़कर आज दूसरी कंपनियों में जाना चाह रहा है। और मालूम हो कि अभी तक का जो BSNL, जो भारत सरकार की एक नेटवर्क कंपनी है, आज कभी एक समय वो घाटे में चल रही थी, जिसका टावर कभी दूर दूर तक सुदूर देहात क्षेत्रों में फैला हुआ था। सभी सरकारी काम भी इसी BSNL के थ्रू ही किए जाते थे। लेकिन आज समय का आलम ये रहा कि आज BSNL को कोई पूछता तक नहीं था और कहा जा रहा था कि BSNL का मतलब है भाई साहब नहीं लगेगा। लेकिन समय ने एक बार फिर से बाजी पलटी है और इस बार पल्ला BSNL के नज़र में आ रहा है। मालूम हो कि इस बार जब से जियो ने अपने नेटवर्क के दाम बढ़ाए, रिचार्ज के दाम बढ़ाए हैं, और तब से लेकर अभी तक 23 लाख नए कस्टमर BSNL के साथ जुड़ चुके हैं। जी हाँ, ये सही खबर है। और इस वक्त जो है BSNL ने अपने टैरिफ नहीं बढ़ाए हैं, और जिसका कारण यह है कि सारे ग्राहक आज BSNL की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं ये जियो और मुकेश अंबानी के लिए एक बुरी खबर हो सकती है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से अभी देश में बेरोजगारी और महंगाई का जो दौर चल रहा है, लोग आज उतनी स्थिति में है नहीं कि वो अपना अतिरिक्त खर्चा कर सके। तो इसको देखते हुए 23 लाख लोग अभी सिर्फ हाल के दिनों में BSNL से जुड़ चुके हैं। कारण यह है कि आज BSNL का नेटवर्क भी सही है और उसका रिचार्ज भी अभी सस्ता है। तो इसको देखकर यह कहा जा रहा है कि BSNL में एक बार फिर से ग्रोथ आया है। हालांकि जिस तरह से BSNL घाटे में चल रही है, उससे तो अब ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से एक नया जीवन दान, एक मौका BSNL को मिला है। भारत सरकार की जो कंपनी है उसको एक नया मौका मिला है और लोग भी इससे जुड़ते जा रहे हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि अपनी पहले वाली स्थिति में BSNL पहुंच जाए और सबसे नंबर 1 कंपनी जो पहले कभी हुआ करती थी नेटवर्क टेलीकॉम सेक्टर में, इस बार फिर से वो नंबर 1 पोजीशन पर आ भी सकती है। क्योंकि इसका कारण आज जियो और एयरटेल जब से उसने टैरिफ दाम बढ़ाए हैं, तब से लोग अब BSNL की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि BSNL से जुड़े जो 4 कंपनी के शेयर हैं उन पर भी एक नज़र रखी जाए, और उसके जो इन्वेस्टर हैं वो अभी काफ़ी लाभ की स्थिति में पहुंच गए हैं। जो चारों शेयर्स हैं उनके भी दाम आजकल काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि कहा गया है कि वक्त एक बार सबका बदलता है। तो इसे देखते हुए आज BSNL भी एक ग्रोथ कर रही है। तो ये आने वाला दिन बताएगा क्या BSNL वही मुकाम पे पहुंच जाएगी, और क्या वो अपना जिस तरह से उसका साम्राज्य था नेटवर्किंग क्षेत्र में, मोबाइल नेटवर्क टेलीकॉम इंडस्ट्री में, क्या वो उस पायदान पर फिर पहुंच सकती है। तो उसके आसार नज़र आ रहे हैं। अभी तक के लिए फिर इतना ही बने रहिए, फिर हम मिलते हैं एक नई खबर के साथ। धन्यवाद।